हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर हील योर सोल और मैं आपकी दोस्त नेहा। मेहनत का फल अच्छा होता है, ये सब जानते हैं। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन जो लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, सालों निकाल देते हैं, तो उन्हें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, वो फल नहीं मिलता। और कुछ लोग बिना मेहनत के और थोड़ी ही मेहनत करते हैं और उसमें उन्हें सफलता भी मिलती है और ऊंचाइयों तक भी पहुंचते हैं। तो कुछ लोग जो असफल हो जाते हैं, जिन्हें कामयाबी नहीं मिलती है, तो किस्मत को दोष देते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ आते आते हमारे हाथ से छूट जाती है। तो इस वाक्य पे एक बार चंद्रगुप्त मौर्य जी ने आचार्य चाणक्य जी से कहा कि जो हमारी किस्मत में लिखा है तो कोशिश क्यों की जाए। तो इस पे आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि कभी कभी हमारी किस्मत में लिखा होता है कि कोशिश करने से कामयाबी मिल जाएगी, तो कोशिश तो हमें हमेशा करते ही रहना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मेहनत करने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन आप ये देखें कि आप अपनी किस्मत को दोष लगाते हैं, अपनी मेहनत को भी दोष लगाते हैं, या फिर आप कभी कभी लोगों पे भी लगा देते हैं कि लोगों की वजह से काम बिगड़ गया, है ना। तो आपने कभी ये सोचा है कि मैं जिस दिशा में मेहनत कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए है भी कि नहीं। कभी कभी ईश्वर आपको कुछ और देना चाहते हैं और आप बहुत सारा टाइम अपना अलग ही वे में निकाल देते हैं, यानी कि आपको पता ही नहीं रहता कि हमें करना क्या है। अब आपने देखा है कि जो हमारे मजदूर होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं। अब मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, उनसे भी बेहतर जो करते हैं वो उससे ऊपर चले जाते हैं, यानी जो मिस्त्री बन जाते हैं या जो ठेकेदार बन जाते हैं, जो बड़े बड़े काम लेते हैं। तो वो ऐसा क्या करते हैं कि उनके पद में भी चेंजेस आते हैं। तो मेहनत तो सब करते हैं, ऐसा नहीं है, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी, और अपने आप को हर काम में व्यस्त रखते हैं। तो ऐसा क्या है जिसके कारण हम कामयाबी को नहीं छूते हैं। सबसे पहली बात, हमारा फोकस क्लियर नहीं होता है। हमें ये नहीं पता होता है कि सबसे पहली बात तो हम खुद को नहीं जानते हैं कि हमारा जीवन बना किस चीज़ के लिए है। आधा जो समय है, आधी उम्र है जो हम इसमें ही व्यतीत कर देते हैं। फिर कहीं जाके ठोकरे खाते हैं या कुछ फेल हो जाते हैं, तो लगता है कि अब इस दिशा में किया जाए या उसमें किया जाए। ऐसा होता है ना, हम कई चीज़ों में भटके हुए होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बाद उनको इंटरेस्ट नहीं आता। पहली बात इसलिए क्योंकि वो अपने शरीर को पहले फिट नहीं बनाते हैं, फोकस क्लियर नहीं होता है। अब पहले तो आप योग करेंगे तो अपने शरीर को अच्छा बनाएंगे, ध्यान करेंगे तो फोकस क्लियर होगा। तो पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम जब कोई एक लक्ष्य बनाएं या गोल बनाएं तो उसके लिए पहले हम खुद को प्रिपेयर करें। अब खुद को प्रिपेयर नहीं करते क्योंकि हम चाहते तो सब कुछ है। देखो, हर कोई चाहता है कि हम पैसा कमाएं, नाम, फेम और हमारी उपलब्धि हो और हमें सब पूछें, अटेंशन दें। ये हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन कौन कितनी मेहनत किस दिशा में और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब आप मेहनत करने के बाद फेल हो गए, फेल होने के बाद आप खुद को दोष देते हैं। आपका शरीर आपका काम नहीं करता है क्योंकि आपने खुद को ठीक नहीं किया। शुरुआत ही खुद से होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि हमेशा एक विचार रखो, उसी पर ध्यान रखो, उसी को जियो, उसी को अपना समर्पण कर दो और अपना, कहते हैं ना, मांसपेशियां, आपका जो शरीर है वो पूरी तरीके से उसमें लगा दो, तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और जब आपको पता है कि जब वो सकारात्मक सोच के साथ कोई कार्य किया जाता है और उसमें पूरा अपना समर्पण दे दिया जाता है, तो वो काम होता ही होता है। लोग तो भगवान में भी डिसाइड करते हैं कि कौन से भगवान जल्दी काम करेंगे। ये भगवान जल्दी काम करेंगे, ये भगवान हमारा कार्य जल्दी कर देंगे। अगर इन भगवान से काम नहीं हुआ तो उन भगवान को पूछो, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हर एक भगवान का नाम हो रहा है। लोग
अपने अपने स्तर पर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, है ना, तो क्या होता है कि नहीं, अब हमें इस दिशा में, जहाँ ज़्यादा लोग वहाँ, लेकिन आप देखो ना आपके लिए क्या है और क्या नहीं है। अगर आप एक भगवान का नाम, कहते हैं ना सब में एक है, ईश्वर एक है, अगर आस्था हमारी पवित्र है, शुद्ध है और लगन है, जैसे राम और श्याम एक ही हैं, अगर हम राम नाम का जप करते हैं या श्याम यानी कृष्ण भगवान का नाम का जप करते हैं या राधा नाम का कोई भी एक नाम लेके जप करते हैं तो कृपा बरसेगी बरसेगी। अगर हम ऐसे भटकेंगे कि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हम राम जी की तरफ भी जाते हैं, क्या करें, हमारा मन एक तरफ नहीं है। तो जब एक जगह आप इस तरह रखेंगे अपने मन को और एक ही तरफ अपने आप को पूर्ण समर्पण, देखो सब में एक है, सबका मालिक एक, ईश्वर एक, और जीवात्मा जो हमारे शरीर में है वो भी एक है, इस शरीर में तो एक ही है ना। तो हमें जब हम समझते हैं उस चीज़ को, तो जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हैं तो वो कार्य सिद्ध होता ही होता है। अगर आप इस चीज़ को आजमाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे, आप मेहनत भी करें, मेहनत के बिना तो देखिए कोई काम नहीं हो सकता। आप सोचे बैठे बैठे घर में सारे काम हो जाए तो वो तो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बुद्धि का भी प्रयोग करना है, शरीर का भी प्रयोग करना है और उसको सही तरीके से यूज़ करना है, भटकाव नहीं करना है। क्योंकि जब हम बाहर निकल के कोई कार्य करते हैं तो विघ्न तो आते ही हैं, है ना, लेकिन अगर हमारा ध्यान एक जगह है, उस कार्य पे है, उस लक्ष्य पे है, तो कोई हमें रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, होगा जरूर, लेकिन अपने आप को हिम्मत नहीं हारनी है और कार्य करते रहना है। अगर आप बीच में लड़खड़ाते हैं या कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं तो सोचिए वो हमारे लिए एक और चांस है और बेहतर करने के लिए। इसका मतलब आप वो पड़ाव वहाँ तक पहुँच चुके हैं, उससे आगे बढ़ना है भी आपको। तो आप लोग मेहनत करते रहें और सही दिशा में करें। अगर आप किसी भी भगवान को, एक भगवान को आप समर्पित हो जाते हैं तो आप देखेंगे कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब में ही वही समाहित है, सब एक है। बस हमारा ध्यान सही जगह पे होना चाहिए और हमारी ऊर्जा भी है सही जगह लगनी चाहिए। आप देखेंगे आप कामयाबी की शिखर पे पहुंचेंगे और अपने आप को हमेशा खुश रखेंगे। और हमेशा अगर आप मेहनत करते हैं तो खुशी के साथ करें। ये नहीं कि बस पेरेंट्स ने कहा आपको मेहनत करनी है, अगर आपका मन नहीं है और खुशी नहीं है तो वो कार्य भी आपका नहीं होगा। जो भी कार्य करते हैं, जो भी आपका गोल है, उसके प्रति आपके अंदर आनंद और खुशी होना ज़रूरी है, तभी आप देखेंगे उसको आप बहुत जल्दी पा लेंगे, है ना। तो कोई भी कार्य करें मेहनत के साथ और खुशी के साथ। हरे कृष्णा। आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।